हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एंड मेरा नाम है तपेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल तपेश क्लासेस में। तो आप सबको पता है कि हमारी प्री जीओसी चल रही है एंड आज का जो लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर नंबर 10 होने वाला है। एंड लेक्चर नंबर 9 तक जिसने नहीं देखा वो पहले लेक्चर नंबर 9 तक देख के आएगा। एंड प्री जीओसी का आज लेक्चर नंबर 9 में हम पढ़ने वाले हैं एमओ डायग्राम के बारे में। किसके बारे में? एमओ डायग्राम के बारे में। एमओ डायग्राम। एमओ डायग्राम क्या होता है? एमओ डायग्राम यानी इसका मीन्स होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था एंड परसेंटेज कैरेक्टर के बारे में बताया था, कुछ बॉन्ड लेंथ के बारे में, कुछ बॉन्ड ऑर्डर कुछ बताया था कि कैसे कैसे उसका रिलेशन होता है, ऐसा हमने कुछ बताया था। एंड कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, कार्बीन, फ्री रेडिकल, इन सभी के बारे में थोड़ा सा अच्छा खासा डिस्कशन कर लिया है। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में। क्या बात करने वाले? मॉलिक्यूलर क्या? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ध्यान रखिएगा, हम थोड़ी सी नॉलेज लेंगे अभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में। जब मैं एमओडी पढ़ाऊंगा तब हम बहुत अच्छा खासा डिस्कशन करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में। ठीक है, हम पढ़ने वाले आज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। जब जीओसी का हम आगे सफर में स्टार्ट करेंगे तब पढ़ाएंगे। एमओटी एक अलग से आता है, वहां पे केमिकल बॉन्डिंग में हम अलग से भी पढ़ेंगे एमओ डायग्राम। ठीक है, तो देखिए किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में हम कुछ बेसिकली 3 चीजें अभी जानने की कोशिश करते हैं। हम बहुत ज्यादा नहीं जानने वाले क्योंकि प्री जीओसी चल रही है, हम जीओसी में जानेंगे। ठीक, तो आज हम थोड़ा सा जानते हैं कि होमो क्या होता है। क्या होता है होमो? क्या होता है होमो और क्या होता है सोमो? ये 3 चीजें हमारे लिए, फर्स्ट होता है होमो, लूमो और एक सोमो। ये 3 चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती हैं। तो इन्हें बड़े ध्यान से, समय को वेस्ट न करते हुए ध्यान से समझते। मान लीजिएगा किसी मॉलिक्यूल, किसी भी हम कंपाउंड का या किसी मॉलिक्यूल का यदि हम एमओ डायग्राम बनाए, किसी भी मॉलिक्यूल का यदि एमओ डायग्राम बनाए तो उसके कुछ एनर्जी लेवल होंगे। क्या होंगे? उसके कुछ एनर्जी लेवल होंगे। तो देखिएगा कुछ एनर्जी लेवल बना रहा हूँ, कुछ ये रहा, ये कुछ एनर्जी लेवल है। ठीक है, ये क्या है? कुछ एनर्जी लेवल। अब इनमें बचे होंगे इलेक्ट्रॉन, ये तो आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में भी। तो देखिए इनमें कुछ इलेक्ट्रॉन भरे हैं, ये दो दो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। ठीक है, ये दो दो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। अब क्या हुआ कि इस भरे हुए में, यहाँ पे सभी भरे हुए हैं, इस भरे हुए में जो सबसे ऊपर वाला होता है, जो सबसे ऊपर वाला होता है उसको बोलते हैं होमो। उसको क्या बोलते हैं? होमो। क्या होता है होमो? हाईएस्ट, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपके होमो एकदम क्लियर होगा। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर। होमो का मतलब ये होता है कि भरे हुए में सबसे ऊपर वाला जो ऑर्बिटल होता है उसको बोलते हैं होमो। क्या बोलते हैं? होमो। और भरे हुए में जो सबसे ऊपर जो होता है, जो खाली होता है, क्या होता है? खाली होता है, उसको बोलते हैं लूमो। क्या बोलते हैं? लूमो। ठीक है, क्या बोलते हैं? लूमो। क्या बोलते हैं? लूमो। तो 2 वर्ड आपके एकदम क्लियर होंगे, एक है होमो और एक है लूमो। ठीक है, एक वर्ड है ये रहा होमो, एक वर्ड है लूमो। लूमो का मतलब होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड। क्या होता है? लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, अनऑक्यू अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर। ठीक है, तो देखिएगा होमो और लूमो आपको एकदम क्लियर होंगे। जो भरे हुए में, क्या कहा मैंने? जो भरे हुए ऑर्बिटल में जो सबसे ऊपर होता है उसको बोलते हैं होमो, यानी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो भरे हुए में जो सबसे ऊपर होता है एकदम खाली, तो उसको बोलते हैं लूमो, यानी लोएस्ट अनऑक्यूपाइड है। यू का मतलब अनऑक्यूपाइड, एकदम अनऑक्यूपाइड है, तो उसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसको ऊपर और नीचे वाली को होमो, और जो सबसे ऊपर खाली में होगा उसे लूमो बोलेंगे। और अब क्या होता है फिर सुनो, यदि कुछ मॉलिक्यूल के हमने ऑर्बिटल डायग्राम फिर से बनाए, एनर्जी लेवल बनाए, या फिर एनर्जी लेवल, अब क्या हो कि और इलेक्ट्रॉन तो भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन तो भरे हुए हैं, पर लेकिन क्या हो कि एक ऐसा ऑर्बिटल आ जाए कि जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो? केवल एक इलेक्ट्रॉन हो। तो ऐसी स्पीशीज को हम बोलते हैं सोमो। क्या बोलते हैं? सोमो। क्या बोलते हैं? सोमो। क्या बोलते हैं? सोमो, यानी कि सिंगली
सिंगली ऑक्यूपाइड है, सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये आपको होमो लूमो सोमो एकदम क्लियर होंगे। यदि किसी फॉरेन का मैंने डायग्राम बनाया तो भरे हुए में सबसे ऊपर होता है उसको बोलते हैं होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो भरे हुए में सबसे ऊपर जो होता है एकदम खाली जो होता है उसको बोलते हैं लूमो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो भरे हुए में जो ऊपर सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं सोमो, यानी सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मैं समझता हूँ आपके ये तीनों कंसेप्ट एकदम क्लियर होंगे। बहुत ज्यादा जानकारी हम केमिकल बॉन्डिंग, एमओटी और जीओसी के आगे आने वाले सफर में हम अवश्य करेंगे। तो हमें इतनी जानकारी और ये याद रखना कि ऐसी स्पीसीज ऑलवेज डायमैग्नेटिक होती है, ऐसी स्पीसीज ऑलवेज डायमैग्नेटिक होती है। क्या होती है? डायमैग्नेटिक। और कैसी स्पीसीज ऑलवेज पैरामैग्नेटिक होती है। कैसी होती है? पैरामैग्नेटिक। कैसी? पैरामैग्नेटिक। तो मैं समझता हूँ आपके एकदम होमो लूमोसोमो एंड पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। ऐसी स्पीसीज ऑलवेज डायमैग्नेटिक, ऐसी स्पीसीज ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। अब थोड़ी सी जानकारी हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट एंड इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ध्यान से लिखे, इसे रफ कर दिया। तो दोस्तों अब थोड़ी सी जानकारी करते हैं DU, DBE एंड IHD, यानी इनके बारे में थोड़ी सी। ये हमारी पीजीओसी का ही कुछ पार्ट है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। अब पहला है DU यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्या है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। फिर है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। क्या है? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। फिर अगला है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। अगला है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये DU, DBE, DIHD क्या होता है? तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपने एक ये तो पढ़े होंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, वो तो या तो सैचुरेटेड हो सकते हैं या तो अनसैचुरेटेड। कैसे? या तो सैचुरेटेड होते हैं या तो अनसैचुरेटेड। कुछ सैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के जो बीच में केवल सिंगल बॉन्ड हो गया, हो सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है। ये हमारा सैचुरेटेड हो गया। अनसैचुरेटेड लिखूं तो कुछ अनसैचुरेटेड ऐसा लिखा जा सकता है, यानी इसमें कहीं है तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो ये फर्दर से आगे हम क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा कुछ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया, ठीक है। क्या ये? हाइड्रोकार्बन, HC, हाइड्रोकार्बन। तो या तो सैचुरेटेड या तो अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड तो समझ में आता है, अनसैचुरेटेड भी यानी डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, थोड़ी आगे की आ गई है, मतलब हमारे कोई काम के लिए। अब हम कैसे पता करेंगे कि यदि वो अनसैचुरेटेड होगा तो उसमें कितने डबल बॉन्ड आएंगे, कितने ट्रिपल बॉन्ड आएंगे? और पाई बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड, पाई से यहाँ पे पाई बॉन्ड यानी डबल से है। और ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कभी रिंग फॉर्म हो। क्या हो? रिंग फॉर्म हो। तो उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। यदि क्या हो कि एक फॉर्मूला है हमारे पास, मान लो कि C4H8। क्या है? C4H8। यदि मैं कहूँ कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे कैसे बनाई जा सकती है, यानी इसमें कितनी रिंग बनेंगी, कितने डबल बॉन्ड आ सकते हैं, तो उसके बारे में जानकारी। तो ऐसे हम इनमें निकालना है हमें डबल बॉन्ड, डबल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ऐसा कुछ निकालना है। तो उसके लिए उन हाइड्रोकार्बन के लिए फॉर्मूला होता है, उन हाइड्रोकार्बन के लिए फॉर्मूला होता है, हाइड्रोकार्बन के फॉर्मूला होता है। क्या होता है? X+1। क्या है? X+1 माइनस Y/2। क्या है? X+1 माइनस Y/2 हमें निकालना है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, ये निकालना है। तो देखिएगा X+1 माइनस Y/2, इसका मीन्स यह है कि C के जो है यहाँ पे हम C का जो नंबर लगाते हैं 1 है, 2 है, 3 है, तो वहां पे है X। क्या है? X। और हाइड्रोजन यहाँ पे कितने होते हैं तो उसके लिए मैंने कह दिया Y। ऐसा है तो फॉर्मूला ये, ठीक है। तो यानी CX, इसके लिए CX की वैल्यू कितनी है? 4। तो हम X की जगह पे कितना अप्लाई करेंगे? 4 प्लस Y माइनस Y की जगह 8 डिवाइड बाई 2। तो मुझे पता है सार और 4 और ये 5 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी 1 आएगा। यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपका यानी DU, क्या DU
या DBE या IHD आया एक, इसका मीन्स क्या है? ये एक आया, इसका बहुत ज्यादा वो नहीं है, पर लेकिन इसका मीन्स क्या है ये समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। इसका मीन्स यह है, या तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, यानी या तो डबल बॉन्ड एक आ सकता है, एक या तो डबल बॉन्ड हो सकता है, या तो डबल बॉन्ड एक हो सकता है, या तो एक रिंग बन सकती है, एक रिंग। डबल बॉन्ड का मतलब है या तो एक पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है या तो एक रिंग फॉर्म कर सकती है। अब बताओ कैसे? तो देखिएगा ध्यान से, ऐसे होता है। यदि 4 कार्बन का मैं कोई हाइड्रोकार्बन बनाऊं तो कुछ ऐसे ही तो बनेगा। 4 कार्बन है, अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक आया, इसका मतलब या तो एक पाई हो, या तो एक पाई बॉन्ड आएगा, या और या फिर एक रिंग फॉर्म हो सकती है। उसका फॉर्मूला आएगा तो C4H8 ही आएगा। ये देखिएगा, मैंने एक डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है, यानी एक पाई बॉन्ड बना दिया। देखिएगा यहाँ पे C तो होगा, इसके साथ H कितनी आएंगी 3, इसके साथ C के साथ एक H, इसके साथ भी एक H और इसके साथ भी H 3 आएगी। देखिए ये तो आपने पढ़ा होगा। तो 3 और 3 और 3 और 3 6 और एक 7 और एक 8, इसका मतलब इसका फॉर्मूला भी C4H8 है। और कभी ऐसा बना के देखो, हम क्या वैसे नहीं बना सकते स्ट्रक्चर? आप कहोगे ऐसे भी तो बना सकते हैं लोग। भाई इसका भी C4H8 आएगा, क्योंकि यहाँ पे H कितनी आएंगी 3, यहाँ पे H2 आएंगी C, और यहाँ पे H1 आएगी, और यहाँ पे CH2 आएगा, यानी 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8। इसका भी फॉर्मूला क्या बना? C4H8। और कोई यहाँ पे लगाना चाहता है तो यहाँ पे भी लगा सकता है, या फिर ऐसे भी तो बना सकते हैं। आप कह सकते हो कि रिंग वाला बना के दिखाओ, क्यों नहीं बना के दिखा सकते? बना तो सकते हैं। देखिएगा ये रहा भैया, हर कार्बन यानी 1 2 3 4 कार्बन कितने हो गए 4, और हर कार्बन के पास एक एक H, दो दो H आएगा। यहाँ पे भी H 2 4 6 8, इसका भी फॉर्मूला C4H8 आएगा। तो समझ में आया होगा आपके। थोड़ी सी और फॉर्म कर सकते, और भी तो कर सकते हैं, कि ऐसा नहीं बना सकते हम? देखो देखो भाई देखो, ये भी तो हो गया, इसने भी तो एक रिंग फॉर्म की। देखो यहाँ पे H 2 और 2, भाई कार्बन गिनो पहले, 1 2 3 4, 2 और 2 4, 4 और 3 7, और यहाँ पे एक जाएगा 8। ठीक है ना? तो समझ में आया होगा आपके। या ऐसे भी बना सकते हैं, देखो ये रहा एक, इसका भी तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3, और यहाँ पे CH। तो 3 और 3 6, यहाँ पे 3 और 3 6। तो ध्यान से देखिएगा, यदि सिंगल बॉन्ड हो गया इसका मतलब गलत है। इसका मतलब यहाँ पे कहीं कहा आएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि बिना रिंग के तो वैसे थोड़ी चलेगा। यहाँ तो कहीं एक डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या आएगा CH2, और यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। तो 3 और 3 6 और 2 8, इसका मतलब ऐसे, या F ऐसे बना सकते हो, यहाँ बना लो, कभी तो 3 और 3 6 और 2 8। इसका मतलब ये है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ये है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन एफिशिएंसी। तो मैं आशा करता हूँ आपके एकदम DU DBE IHD एकदम क्लियर होगा। अब ध्यान से देखिएगा, यदि हम इसका ही एक और एग्जांपल लें, इसका ही एक और एग्जांपल है, यदि हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना हो, मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ C5H8। क्या है? C5H8, ये कोई हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो होगा वो बताना है, तो बता दोगे, पर लेकिन उसका मीन्स इसको फर्दर हम आगे कैसे कैसे इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो इसके हम निकाले यदि DU, तो कैसे लिख लेगा? एक फॉर्मूला होता है हमारे पास x + 1 - y/2, ठीक है। तो कैसे करेंगे? यानी आएगा 5 + 1 माइनस, यानी 8/2, यानी ये हो जाएगा 6 माइनस के, ये हो जाएगा 4, यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आया हमारे पास 2। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आया, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। बात ये है कि इसको कैसे किया जाए। इसका मीन्स है या तो दो पाई बॉन्ड हो सकते हैं, या तो 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, या तो 2 रिंग हो सकती है, या तो 2 रिंग हो सकती हैं, क्या नाम है, या तो 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, या तो 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, या तो 2 रिंग हो सकती है, या ऐसा भी तो हो सकता है कि एक पाई बॉन्ड हो, क्या हो, एक पाई बॉन्ड हो और एक रिंग हो, क्या हो, एक पाई बॉन्ड और एक रिंग हो, तब ये भी तो पॉसिबल है।
तो अब इसे समझना बेहद जरूरी है। तो पहले आप कोशिश कीजिएगा कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर इसकी फॉर्म होंगे। यदि आप करो तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो फिर मैं बता दू रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। क्या करें, पहले 2 pi 1 फाइल बना लेते हैं। कार्बन के लिए रख ले 5, तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन हुए। मान लीजिए एक pi 1 मैंने यहाँ बना दिया और एक pi 1 मैंने यहाँ बना दिया, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे H कितनी आएंगी, CH3, यहाँ पे क्या आएगा CH, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2। तो देखिएगा 3 और 1 4 और 1 5, 5 और 2, सॉरी यहाँ पे 1 क्या जाएगा, 5 और 1 6 और 2 8। तो ये भी सही है ना। पर ऐसा भी हो सकता है ये pi 1, क्या हम इस pi 1 को यहाँ बना दे और एक यहाँ बना दे, तब भी तो होगा। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे H2 आएगी, यहाँ पे H केवल H आएगी, यहाँ पे H2 आएंगी, यहाँ पे H आएगी केवल, और यहाँ पे H2। तो 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8, ये भी तो पाई वाला है। अब बात आती है कि 2 रिंग वाला, चलो वो भी देख लेते हैं कि 2 रिंग हो। देखिएगा ध्यान से, 1 2 3 4 5, समझ में आया कि नहीं है। 2 रिंग ही तो है, 2 रिंग है तो पाई बॉन्ड नहीं होगा। या तो 2 पाई बॉन्ड होंगे, या तो एक रिंग होगी और एक पाई होगा, या तो केवल 2 ही रिंग होंगी। यह है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। देखिएगा ये सी 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 सी, इसके पास भी H2 होंगे, H2 होंगे, H2 होंगे, केवल कुछ नहीं होगा, इसके पास भी H2 होंगे। ठीक है, तो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, C5H8। समझ में आया। देखिए ध्यान से, यदि कैसी भी जो स्ट्रक्चर हो फिर इसमें एक पाई बॉन्ड आता हो एंड एक रिंग आती हो, तो देखिएगा सबसे पहले एक रिंग फॉर्म कर देते हैं। देखिएगा चलो हमने की क्या बना दी, रिंग बना दी। ठीक है, अब हमें पता है कि एक पाई बॉन्ड बनाना है, तो देखिएगा एक कार्बन लगा दिया। ठीक है, 1 2 3 और 1 4 हो गए ना। अभी तो हमें एक और बॉन्ड बनाना पड़ेगा कार्बन, तो कितने कार्बन, 1 2 3 4 5। अब यहाँ मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, तो देखिएगा यहाँ पे H कितनी आएगी 2, यहाँ पे भी H 2, और यहाँ पे H, यहाँ पे H कितनी 2, और यहाँ पे H। तो 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 और 2 8, ये भी तो C5H8 है। इसमें क्या है, एक पाई बॉन्ड है और एक रिंग है, और ये क्या है, दो रिंग वाला है, 2 रिंग वाला, और ये जो है ये 2 पाई बॉन्ड वाले हैं। तो समझ में आया होगा C5H8 का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो कितना आता है, ये सब पे समझ में आता है। पर लेकिन रिंग कैसे कैसे फॉर्म करनी है, आप कैसे भी फॉर्म आसानी से कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये एकदम क्लियर होगा, और आज इसे करते करते हमारी PGOC होती है एकदम एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे GOC के लेक्चर नंबर 1 के साथ। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।